नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा और आज हम आपका परिचय करवाने वाले हैं एक ऐसे शख्सियत से जिन्होंने सामाजिक जीवन के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, जिन्होंने समाज को ही सबसे ऊंचाई पर माना और अपनी शिक्षा का बेहतरीन इस्तेमाल सामाजिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया। जहाँ तक शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का लेवल एमए एलएलबी कह सकते हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। राजनीतिक जीवन भी बहुत अच्छा खासा गुजर रहा था, मुखिया रहे, पैक्स में रहे, इसके अलावा कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी रहे और वर्तमान में हमारे साथ हैं। नाम है उनका सूजनकांत ठाकुर। सूजनकांत ठाकुर जी का पहले स्वागत करेंगे। स्वागत के साथ ही बिहार की समसामयिक राजनीति और प्रशांत किशोर विशेष बातचीत हमारी होगी। सर, स्वागत है आपका। स्वागत के साथ ही मेरा पहला सवाल है आपसे, बिहार की समसामयिक राजनीति को किस नज़रिए से देखते हैं? बिहार अभी सबसे नीचे पौधान पर है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पलायन मजदूरी के क्षेत्र में हम लोगों के यहाँ के सारे मजदूर बन चुके हैं। जो बेरोजगार हैं मजदूर के श्रेणी में आ गए हैं। तो सबसे अहम यही इशू है बिहार के संदर्भ में। यानी कि बिहार की समस्या ये है कि बेरोजगारी चरम पर है और जितने भी यूथ्स हैं उन्हें जॉब नहीं मिल पा रही है। ठीक है, ये इशू है। दूसरा सवाल फिर से पॉलिटिक्स पर ही घूम कर आ जाते हैं। अब आपकी जो उम्र होगी लगभग 50 के आसपास होगी या उससे ऊपर की होगी। आपने बिहार में वो दौर भी देखा है जब कल कारखाना लगाए जा रहे थे, आपने वो दौर भी देखा जब वो उजाड़े जा चुके हैं। दोनों वक्त में कितना अंतर है? देखिए, जब हम लोग अपना भविष्य तलाश कर रहे थे शिक्षा के क्षेत्र में, तो हमने देखा कि हम अपने गांव के लेवल पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, न बिजली है, न स्वास्थ्य का कोई सुविधा है। तो एक जहन में आया, तो फिर जहन में आया क्या जाति से ऊपर उठ के राजनीति किया जा सकता है। तो 2001 में मैं एलएलबी पास हो चुका था। तो हम लोगों का जो अपना जात है, जो वर्ग है, वो राजनीति से बहुत दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। लेकिन हमने निर्णय लिया कि परिवर्तन सबसे अहम विषय है। यदि हम परिवर्तन नहीं कर पाएंगे तो कौन आके परिवर्तन करेगा। तो हम लोग पंचायत स्तर पर हम कोशिश किए और उसमें हम काफ़ी सफल भी हुए। जाति को जमात में तब्दील किए जी, जात को जमात में हम तब्दील कर दिए। 2001 में हम मुखिया बने और सभी के सहयोग से। जात की बहुलता नहीं है, 7वां पौधान पर जात होगा, 5-6 उम्मीदवार लड़ते ही हैं, कोई किसी को। लेकिन जनता ने अपना मत हमको दिया और उस पर हम खड़े उतरे। फिर 2006 में आरक्षण लागू हुआ, नीतीश कुमार की सरकार बनी और राताराती आरक्षण दिया गया। उसमें सामान्य महिला हुआ, पत्नी जीती। जनता का स्वराज ग्राम स्वराज कहलाता है। उस समय तक लालू जी के रीजन तक ग्राम स्वराज की जो परिकल्पना थी वो सही थी और नीतीश जी उसको धीरे 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 उसको अपने प्रशासन के कंट्रोल में ले लिए। पूरा पंचायती राज को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। अब कोई भी पंचायती राज का मेंबर हो, उसको बहुत दिक्कत हो रहा है। जनता से कोई सरोकार, ग्राम सभा का कंसेप्ट खत्म हो गया। लालू नीतीश की बात फिर कभी, फिलहाल जनसुराज पर पहुंचते हैं। जनसुराज अभियान जो अभी चल रहा है प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, कई सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं और बिहार को बदलने की चाहत रख रहे हैं। आपके नज़र में ये अभियान जो भविष्य में पार्टी का रूप भी तब्दील करेगी, कैसा है? देखिए भाई, जनस्वराज एक बेहतर विकल्प जो है सो बिहार को देने जा रही है। उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उसका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार को बेहतर और समृद्ध समाज में बिहार में बनाना है। और इसका लक्ष्य क्या है? समाज के योग्य और अच्छे लोग राजनीति में आकर बिहार को प्रगति पर अग्रसर करे, यही मुख्य लक्ष्य है। और हम लोगों का प्रयास है कि इस मध्याह्न में जो हम लोगों का अभियान है उसमें अच्छे लोग जन स्वराज से जुड़े और हमको अनुमंडल
सदर मधुबनी का अध्यक्ष बनाया गया है। और डे बाय डे हम लोग अच्छे लोगों को ढूंढ रहे हैं और उनको जोड़ रहे हैं, और निश्चित तौर पर समृद्ध समाज का निर्माण आदरणीय प्रशांत किशोर जी के विजन के अनुसार, सोच के अनुसार 2025 में हम लोग पूर्ण बहुमत से आएंगे। कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर बेहतर रणनीतिकार हो सकते हैं लेकिन बेहतर राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशांत जी का जो अनुभव है वो आपको भी मालूम है, और देश में जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी को मालूम है। अब बिहार की जो स्थिति हो गई है, सभी दलों में भगदड़ मच गया है। जहाँ पर प्रशांत जी की बात लोग करते हैं, उनकी विजन की बात करते हैं, विजन सीधा सिंपल है कि हम लोगों जैसे लोगों को समस्त बिहार में चुन चुन के लाना है और उन्हीं के लिए काम करना है। और यदि मेरा अपना हैसियत राजनीतिक पूछिएगा तो किसी भी विधानसभा में इस जिला में हम व्यक्तिगत तौर पर इतना जरूर कह सकते हैं कि विधानसभा में हम लोग इधर से उधर कर सकते थे और करते थे। अब चूंकि हम लोग कंबाइंड जनता का सुंदर राज स्थापित करने के लिए प्रशांत किशोर जी का विजन हम लोगों के पास है, और उस विजन में इतना डेप्थ है, इतना गहराई है, जो किसी का दाल नहीं गलने वाला है। हाँ, चूंकि भगदड़ मच गई है, तो भगदड़ मच गई है तो लोग अनाप शनाप बोलेंगे ही। हम लोगों को तो बोलना नहीं है। जितने भी दल अभी तक बिहार में सरकार में हैं, सरकार में थे, सभी को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने समझ से जो काम किया अच्छा किया। लेकिन ग्रास रूट पर, चाहे भारत सरकार की योजना हो या बिहार सरकार की योजना हो, ग्राम पंचायत में हम लोग उसको धरातल पर पहुंचाने वाले आदमी थे। और हम लोग अंदर की बात आपको कह रहे हैं कि गरीबी रेखा में अभी भी काफी त्रुटि है, उसका निदान अभी तक नहीं हो पाया है। न कोई ऐसा तंत्र है जो उसको दूर कर सके। टोटल प्रशासन के हाथ में आके हमारे जितने भी गरीब गुरबा हैं सब फंस चुके हैं। कोई भी काम कराने के लिए जाइए, माध्यम की खोज आपको करनी होगी और करनी ही होगी, ये स्थिति है। मैं एक सवाल पे शॉर्ट कमेंट आपका लेना चाहता हूँ। प्रशांत किशोर जिस तरीके से रणनीति बना रहे हैं और ये अभियान अभी जिस तरीके से बिहार में चल रहा है, भविष्य में पार्टी का रूप तो जरूर ले लेगी, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इतने कम समय में निकली हुई पार्टी क्या विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ सकती है? निश्चित तौर पर आप देखते होंगे कि 2 अक्टूबर को 2 साल प्रशांत किशोर जी का अभियान जो संपूर्ण बिहार में चल रहा है, और लगभग 65% क्षेत्रों में उनकी पदयात्रा जा चुकी है। और उसका जो इम्पैक्ट है धरातल पर, वो आपको बाहर से समझ में नहीं आएगा, ये अंदर से करंट है। जितना बड़ा गैप है, आपको पता है कि हम लोग वोट कैसे देते हैं। अंतिम दिन जाके हम लोग अपना वोट को इधर से उधर, उधर से उधर, हम लोगों का जो अपना कंसेप्ट है उस पर कि कोई भी दल, अभी जो दलदल जो हम लोगों को स्थिति में ले आकर खड़ा कर दिया गया है, किसी भी दल के किसी भी नेता में एकाध को छोड़ के अपना कोई विजन नहीं है। विजन लेस जितने भी हमारे विधायक हैं और सांसद भी विजन लेस। अब देखते रहिएगा कि जीत के जो लोग जाते हैं तो जनता से कोई सरोकार उन लोगों का नहीं रहता है। अब रही प्रशांत किशोर जी की बात, तो प्रशांत किशोर अपने हर सभा में कहते हैं कि बिहार के लोगों को लगता है कि शर्ट के ऊपर जो गंजी पहनता है वही बिहार का नेता है। ऐसी बात नहीं है। और बिहार का नेता अब वही होगा जो 1100, 1200 या 1300 परिवार कह सकते हैं। 1300 परिवार में हम लोग आजादी के बाद अभी तक सिमटे हुए हैं, वही में से सांसद होते हैं, उसी में से विधायक होते हैं। अब जन स्वराज आम जनता, आम जो समाज के वर्ग हैं, सभी वर्गों को ख्याल में रखते हुए उनको
संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व संगठन में भी देगी और टिकट में भी देगी। वही एक सवाल है, एक तरफ आप बात कास्टेज मिटाने की भी करते हैं प्रशांत किशोर, वहीं दूसरी तरफ बात ये भी होती है कि आपकी जितनी संख्या है उस हिसाब से आपको बल मिलेगा, उस हिसाब से आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो सकती है? देखिए, इसमें जनता के द्वारा जो हम लोगों का संगठन है उसका स्वरूप का निर्माण ही ऐसा किया गया है। हम लोग 28 जुलाई को संविधान को अनुमोदित किए हैं। उसमें 121 संपूर्ण बिहार के सभी वर्गों के लोगों को उसमें प्रारूप समिति में रखा गया है, वो लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों का कंसेप्ट ही ऐसा है कि जात की कोई इसमें जो है सो काउंटे नहीं किया गया है, इसमें वर्ग का ख्याल रखा गया है। सवाल के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, लोकल समस्याओं को जानते हैं। चूंकि आप मधुबनी से हैं तो मधुबनी के बारे में, मधुबनी की अच्छाई और बुराई दोनों जानते होंगे। तो मधुबनी की जो समस्या है, बेसिक नीड जो है पब्लिक की, वो क्या हो सकती है और उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? देखिए श्रीमान, सबसे बड़ा जो समस्या है, जब आप पंचायत में जाइएगा, किसी गांव में जाइएगा, तो बहुत ऐसे परिवार, हम लोग तो जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों के साथ समस्या होती है, कुछ कर भी नहीं पाते हैं। तो सबसे बड़ा समस्या है जो अति वृद्ध है, 60 साल से ऊपर की महिला और पुरुष है, उनको मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है, मात्र 400 रुपया। अब उस फैमिली में कोई कमाने वाला भी नहीं है, उसको केवल 5 किलो में 4 किलो ही अनाज मिलता है। बहुत ऐसे भी व्यक्ति हैं जो उनसे भी अभी तक वंचित हैं। सबसे पहले उनको ख्याल रखा जाएगा। दूसरी बात, जो पलायन करके हम देखते हैं कि हमारे गांव में, हम अपने टोला में, अपने घर में खुद देख रहे हैं कि जो पढ़ लिख लिए तो साल में एक बार आते हैं, जो कम पढ़ लिख लिए उनकी भी यही समस्या है, वो भी साल में एक बार आते हैं और उनका कोई समय नहीं है। तो पलायन बिहार में सबसे बड़ा कमजोर कड़ी है, अपने परिवार से दूर रखती है और पलायन को जड़ से जन स्वराज नष्ट करेगी। और 2025 में हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से आने वाली है। आखिरी सवाल, क्या रोड मैप है? मेरा रोड मैप क्लियर है कि सभी के सहयोग से, उसमें आप लोगों का भी सहयोग जन स्वराज अपेक्षा करती है, क्योंकि आप एक चौथे स्तंभ हैं। आप खुद देखिए, हम लोगों का जो अपना जो है, प्रशांत सर का जो विजन है, प्रशांत का जो अपना विजन है, वो विजन को आप खूब अच्छी तरीका से समझते हैं, एक बेहतर समाज का निर्माण करना। तो बेहतर समाज का निर्माण कब होगा? जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी नहीं, रोजगार। अभी संपूर्ण बिहार में 1.93% लोगों को, केवल 23 लाख लोगों को अभी तक आज़ादी के बाद से नौकरी मिली है। तो 2% के अलावा और 98% क्या करेंगे? उसके अलावा 60 से 70% ऐसे परिवार हैं जिनकी आमदनी 100-150 के अंदर है पर डे का। तो आमदनी को जब हम नहीं बढ़ा पाएंगे तो आपको रहने का कोई अधिकार नहीं है। हम तो चैलेंज तो हम लोग नहीं करते हैं, हम इतना जरूर कहेंगे, विभिन्न राजनीतिक दलों में आप देखिएगा कि बेसी क्रिया और प्रतिक्रिया आ गई है। इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया आ गई है, तो उसका केवल और केवल एक रीजन है, प्रशांत किशोर जी के अभियान से सब विचलित हो गए हैं और विचलित होते रहेंगे। जनता ने अपना मूड बना लिया है और डे बाय डे बिना बोल के हम लोग काम करते रहेंगे। बात करने के लिए हाँ, धन्यवाद बहुत बहुत। ये हमारे साथ सुजनकांत ठाकुर जी थे, जो कि बिहार की समसामयिक राजनीति, प्रशांत किशोर की रणनीति, जन सुराज अभियान और बिहार के लोगों की समस्या पर एक साथ प्रकाश डाल रहे थे। ऐसी ही तमाम वीडियोज आपके पास में पहुंचती रहेगी। मेरा नाम है गौरव झा, कैमरे पर सहयोग कर रहे थे शशि।